दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे निर्णायक और रोमांच से भरे पड़ाव पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, सुपर 8 की जंग और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का गणित बदल रहा है और कई टीमों की किस्मत एक ही मुकाबले से ऊपर नीचे हो रही है। आज ग्रुप बी में खेला गया मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि आगे बढ़ने और सम्मान बचाने की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया, जो इस मैच से पहले 3 मुकाबले खेल चुकी थी, जिसमें उसे सिर्फ एक जीत मिली थी, जबकि 2 बार हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में यह मैच उसके लिए बेहद अहम था, क्योंकि जीत ही उसे पॉइंट्स टेबल में संभाल सकती थी। दूसरी ओर थी ओमान, जिसने अपने तीनों शुरुआती मैच गंवा दिए थे। अब यह चौथा और आखिरी मौका था, जिसमें जीत दर्ज कर टीम टूर्नामेंट से सम्मान के साथ विदाई लेना चाहती थी। इसलिए दोनों ही टीमें मैदान में पूरी ताकत और इरादे के साथ उतरी थीं। मुकाबला शुरू होते ही साफ हो गया कि यह आसान मैच नहीं होने वाला। कभी बल्लेबाज हावी दिखे तो कभी गेंदबाजों ने पलटवार किया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, क्योंकि यह सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे ग्रुप बी की स्थिति इसी मुकाबले पर टिकी हुई थी। जैसे ही मैच खत्म हुआ, उसका असर सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदलती नजर आने लगी। इस नतीजे का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान समेत 4 टीमों को मिला है, जिनके लिए अब सुपर 8 की राह काफी हद तक आसान होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम अब लगभग टूर्नामेंट से बाहर मानी जा रही है। इतना ही नहीं, अच्छी शुरुआत करने वाली यूएसए भी मुश्किल स्थिति में फंस चुकी है। अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो लगभग 12 टीमें एलिमिनेशन के खतरे में खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ टीमों के बीच असली जंग अभी बाकी है। अब नेट रन रेट का महत्व कई गुना बढ़ चुका है। हर रन, हर विकेट और हर ओवर सीधे सुपर 8 की उम्मीदों को प्रभावित कर रहा है। कई टीमों के लिए अगला मैच सच में करो या मरो साबित होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको नई पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित समझाने वाले हैं। कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी हैं, कौन कौन सी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और किन 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल की सीधी टक्कर जारी है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सुपर 8 में हमें फिर से इंडिया बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, और अगर भारत सुपर 8 जीतता है तो सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत जिम्बाब्वे या न्यूजीलैंड से हो सकती है। वहीं अगर वहां हार मिलती है तो क्या फाइनल तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता बचेगा या सफर वहीं खत्म हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम विस्तार से देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपकी राय भी बेहद जरूरी है। इस बार फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी? क्या भारत ट्रॉफी की ओर मजबूती से बढ़ रहा है या कोई दूसरी टीम सबको चौंका सकती है? अपनी भविष्यवाणी कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण और देखते हैं कि सुपर 8 की दौड़ में किसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है और किसकी उम्मीदें अब लगभग खत्म हो गई हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालने का, जहां सुपर 8 की तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। इस ग्रुप में शुरुआत से ही हर मुकाबले के साथ समीकरण बदलते रहे। कभी कोई टीम ऊपर गई तो कभी किसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। लेकिन अब टूर्नामेंट अपने अहम मोड़ पर पहुंच चुका है और स्थिति काफी हद तक तय होती नजर आ रही है। कुछ टीमों का सफर यहीं खत्म हो चुका है, जबकि 2 टीमें शानदार प्रदर्शन के दम पर अगले दौर में अपनी जगह बना चुकी है। सबसे पहले बात करें ग्रुप डी के 5वें स्थान की, जहां इस समय कनाडा मौजूद है। कनाडा की टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले, लेकिन किस्मत और प्रदर्शन दोनों ही उनका साथ नहीं दे पाए। उन्हें चारों मैचों में हार का सामना करना पड़ा और पॉइंट्स टेबल में उनका खाता तक नहीं खुल सका। कई मैचों में टीम ने कोशिश जरूर की, लेकिन निर्णायक मौकों पर प्रदर्शन कमजोर पड़ गया। इसी वजह से उनका सफर इस टूर्नामेंट में पूरी तरह खत्म हो चुका है और वे सुपर 8 की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीमों में शामिल हो गए हैं। अब नजर डालते हैं ग्रुप डी के 4थे स्थान पर, जहां यूएई दिखाई देती है। यूएई ने 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत हासिल की, जबकि 3 मुकाबलों में उन्हें हार झेलनी पड़ी। शुरुआत में उम्मीद थी कि टीम वापसी कर सकती है, लेकिन लगातार हार के बाद उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई। नेट रन रेट और अंक दोनों ही उनके खिलाफ चले गए और आखिरकार उनका सफर भी ग्रुप स्टेज में ही समाप्त हो गया। यानी अब यूएई की टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वहीं ग्रुप डी के 3रे स्थान पर अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान ने 4 मैचों में 2 जीत जरूर हासिल की, लेकिन 2 हार ने उनकी स्थिति डगमगा दी। कुछ मुकाबलों में टीम ने शानदार क्रिकेट खेला,
मगर लगातार प्रदर्शन की कमी उन्हें भारी पड़ गई। अंक तालिका में उनकी स्थिति लंबे समय तक अस्थिर रही और इसी कारण अब उनका सुपर 8 में पहुंचने का सपना खत्म हो चुका है। यानी कहा जा सकता है कि ग्रुप डी से उनका सफर भी यहीं खत्म माना जा रहा है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की टॉप 2 टीमों की, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बाकी टीमों से खुद को अलग साबित किया। ग्रुप डी के दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। न्यूजीलैंड ने अपने 4 मुकाबलों में 3 शानदार जीत दर्ज की और सिर्फ 1 मैच गंवाया। 6 अंकों के साथ टीम ने लगभग आराम से सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनका संतुलित बल्लेबाजी क्रम, अनुशासित गेंदबाजी और दबाव में शांत रहकर खेलने की क्षमता उन्हें अगले चरण की खतरनाक टीमों में शामिल करती है। और दोस्तों, अगर बात करें इस ग्रुप की सबसे दमदार टीम की, तो पहले स्थान पर साउथ अफ्रीका शानदार अंदाज में टॉप पर बनी हुई है। साउथ अफ्रीका ने अब तक अपने 4 मुकाबले जीतकर बेहतरीन फॉर्म दिखाई है। टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और हर मैच में उनका प्रदर्शन बेहद संतुलित नजर आया है। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, हर विभाग में टीम ने दमदार खेल दिखाया है और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले सुपर 8 का टिकट पक्का किया। यानी तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। ग्रुप डी से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने अगले दौर में अपनी जगह बना ली है, जबकि कनाडा, यूएई और अफगानिस्तान का सफर यहीं समाप्त हो चुका है। अब असली जंग सुपर 8 में देखने को मिलेगी, जहां मजबूत टीमें आमने सामने होंगी और हर मैच सेमीफाइनल की दिशा तय करेगा। दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल पर, जहां T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस ग्रुप में शुरुआत से ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हर मुकाबले के बाद अंक तालिका का गणित बदलता रहा और टीमों की उम्मीदें कभी बढ़ी तो कभी टूटती नजर आईं। लेकिन अब टूर्नामेंट उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से साफ दिख रहा है कि कौन आगे बढ़ चुका है और किसका सफर यहीं थम गया है। कुछ टीमों ने उम्मीद जगाई लेकिन निरंतर प्रदर्शन नहीं कर सकी, जबकि 2 टीमों ने अपने खेल से साबित कर दिया कि वे अगले दौर की असली दावेदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप सी के 5वें स्थान की, जहां इस समय नेपाल मौजूद है। नेपाल ने इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले लेकिन सिर्फ 1 जीत ही हासिल कर पाया, जबकि 3 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी। कई मौकों पर टीम ने अच्छा संघर्ष जरूर किया लेकिन निर्णायक समय पर मैच अपने पक्ष में नहीं कर सकी। कम अंकों और कमजोर नेट रन रेट की वजह से आगे बढ़ने की उम्मीद खत्म हो गई और आखिरकार सुपर 8 में पहुंचने का सपना टूट गया। अब नजर डालते हैं ग्रुप सी के 4थे स्थान पर, जहां इटली दिखाई देती है। इटली ने 4 मुकाबले खेले जिनमें 1 जीत जरूर मिली लेकिन बाकी 3 मैचों में मिली बड़ी हार ने उनकी राह रोक दी। टीम ने कुछ मुकाबलों में अच्छी शुरुआत की मगर दबाव के क्षणों में खेल बिखरता नजर आया। अंक तालिका में पिछड़ने और अन्य टीमों के बेहतर प्रदर्शन के कारण उनके लिए वापसी का कोई मौका नहीं बचा। संघर्ष के बावजूद निरंतरता की कमी भारी पड़ गई और इसी वजह से इटली भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे स्थान पर मौजूद स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड ने 4 मैच खेले और सिर्फ 1 जीत दर्ज कर सकी, जबकि 3 मुकाबलों में हार ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी। कुछ मैचों में टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला लेकिन बड़े पलों में गलतियां उन्हें महंगी पड़ी। अंक तालिका में पीछे रहने के कारण सुपर 8 की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती चली गईं। आखिरकार स्थिति ऐसी बन गई कि अब उनका आगे बढ़ना संभव नहीं रहा और वे भी इस टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। अब बात करते हैं ग्रुप सी की उन 2 टीमों की जिन्होंने पूरे ग्रुप में सबसे दमदार प्रदर्शन किया। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड मजबूती से खड़ा नजर आता है। इंग्लैंड ने 4 मुकाबलों में 3 शानदार जीत दर्ज की और सिर्फ 1 मैच गंवाया। इस प्रदर्शन के दम पर टीम ने आराम से सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। उनकी बल्लेबाजी गहराई से भरी है, खिलाड़ी अनुभवी हैं और गेंदबाजी भी संतुलित दिखाई दी है। टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है और वह अगले दौर में भी इसी लय को बरकरार रखना चाहेगी। इंग्लैंड अब उन टीमों में शामिल हो चुका है जिन्हें सुपर 8 में हराना आसान नहीं होगा। और दोस्तों, अगर बात करें ग्रुप सी की सबसे दमदार टीम की, तो पहले स्थान पर वेस्ट इंडीज शानदार अंदाज में टॉप पर बनी हुई है। वेस्ट इंडीज ने अब तक 4 मुकाबले जीतकर जबरदस्त फॉर्म दिखाई है और पूरे ग्रुप में अपना दबदबा बनाए रखा है। 8 अंकों के साथ टीम ने न सिर्फ पहला स्थान हासिल किया बल्कि सबसे पहले सुपर 8 का टिकट भी पक्का किया। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में विविधता और मैदान पर आत्मविश्वास, इन सब ने उन्हें इस ग्रुप की सबसे खतरनाक टीम बना दिया है। अगले दौर में भी वे ट्रॉफी के बड़े दावेदारों में गिने जाएंगे और सेमीफाइनल की रेस में आगे नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रुप सी की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस ग्रुप से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है, जबकि नेपाल,
इटली और स्कॉटलैंड का सफर यहीं समाप्त हो गया है। अब असली रोमांच अगले चरण में देखने को मिलेगा, जहां हर टीम ट्रॉफी के एक कदम और करीब पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। अब वक्त है ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल को ध्यान से समझने का, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस ग्रुप का पूरा समीकरण तेजी से बदल चुका है। हर मुकाबले के साथ सुपर 8 की तस्वीर साफ होती गई और अब स्थिति लगभग तय हो चुकी है। कुछ टीमों का सफर यहीं थम गया है, जबकि 2 टीमों ने शानदार प्रदर्शन के दम पर अगले दौर का टिकट पक्का कर लिया है। आज का अपडेट इस ग्रुप की दिशा तय करने वाला साबित हुआ और फैंस को कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी के 5वें स्थान की, जहां इस समय ओमान मौजूद है। ओमान ने इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले, लेकिन दुर्भाग्य से चारों में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने कई मौकों पर लड़ने की कोशिश जरूर की, मगर निर्णायक क्षणों में मैच अपने पक्ष में नहीं कर सकी। लगातार हार के चलते पॉइंट्स टेबल में उनका खाता भी ठीक से नहीं खुल पाया और नेट रन रेट भी काफी नीचे चला गया। ऐसे में साफ हो गया कि ओमान का सफर इस विश्व कप में अब खत्म हो चुका है और टीम सुपर 8 की रेस से पूरी तरह बाहर हो गई है। अब नजर डालते हैं चौथे स्थान पर, जहां ऑस्ट्रेलिया खड़ी दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच खेले, जिनमें 2 में जीत मिली, लेकिन 2 मुकाबलों में मिली हार ने उनकी स्थिति बिगाड़ दी। पॉइंट्स और रन रेट दोनों ही उनके खिलाफ चले गए। आज के मुकाबले में टीम ने अच्छा प्रदर्शन जरूर दिखाया, मगर टूर्नामेंट में पहले हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी। यह नतीजा फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि यही टीम बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं रही और ऑस्ट्रेलिया भी इस विश्व कप से बाहर हो चुका है। इसके बाद आते हैं तीसरे स्थान पर मौजूद आयरलैंड पर। आयरलैंड ने 4 मुकाबले खेले, जिनमें 1 जीत मिली, 2 में हार झेलनी पड़ी और 1 मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। टीम ने कुछ मैचों में दमदार संघर्ष जरूर किया, लेकिन लगातार पॉइंट्स जुटाने में नाकाम रही। इसी वजह से अंक तालिका में वह पीछे रह गई और सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गई। उम्मीदें बनी रहीं, मगर गणित उनके पक्ष में नहीं आया और आखिरकार उनका सफर भी यहीं खत्म हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप बी के दूसरे स्थान की, जहां श्रीलंका शानदार लय में नजर आ रहा है। श्रीलंका ने 4 मुकाबलों में 3 जीत दर्ज की और सिर्फ 1 मैच गंवाया, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ रहा। 6 अंकों के साथ टीम ने अंक तालिका में मजबूत स्थिति बना ली और अच्छे नेट रन रेट ने उन्हें और फायदा पहुंचाया। बल्लेबाजी में स्थिरता, गेंदबाजी में अनुशासन और मैच पर पकड़, इन सब ने मिलकर श्रीलंका को सुपर 8 तक पहुंचा दिया। टीम अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले दौर में उतरने जा रही है और आगे भी खतरनाक साबित हो सकती है। और दोस्तों, अगर बात करें इस ग्रुप की नंबर 1 टीम की, तो पहले स्थान पर जिम्बाब्वे शानदार अंदाज में टॉप पर बनी हुई है। जिम्बाब्वे ने 4 मुकाबलों में 3 जीत हासिल की, जबकि 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इन जीतों में सबसे खास बात यह रही कि टीम ने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर सबको चौंका दिया। बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, गेंदबाजी में धार और मैदान पर बेहतरीन ऊर्जा, इन सब ने टीम को अलग पहचान दी है। इसी दमदार प्रदर्शन के चलते जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है और अब वह पूरे जोश के साथ अगले चरण में उतरने वाली है। अगर यही लय जारी रही तो आगे के मुकाबलों में यह टीम ट्रॉफी की बड़ी दावेदार बन सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रुप बी की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस ग्रुप से जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सुपर 8 में जगह बना ली है, जबकि ओमान, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का सफर यहीं समाप्त हो गया है। अब असली रोमांच अगले चरण में देखने को मिलेगा, जहां हर टीम ट्रॉफी की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। दोस्तों, अब समय है ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल को ध्यान से समझने का, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस ग्रुप की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। कई रोमांचक मुकाबलों के बाद समीकरण तय होते नजर आ रहे हैं। कुछ टीमों ने अपने प्रदर्शन से अगले दौर का रास्ता मजबूत कर लिया है, जबकि कुछ के लिए यह सफर यहीं खत्म हो गया। आइए आसान भाषा में पूरे ग्रुप ए का हाल समझते हैं, ताकि आपको सुपर 8 की रेस का पूरा गणित साफ दिखाई दे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के 5वें स्थान की, जहां इस समय नामीबिया मौजूद है। नामीबिया ने इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले, लेकिन दुर्भाग्य से चारों में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने कुछ मैचों में कोशिश जरूर की, मगर जीत हासिल करने में नाकाम रही। लगातार हार के कारण पॉइंट्स टेबल में वह सबसे नीचे खिसक गई और नेट रन रेट भी काफी गिर गया। ऐसे में साफ हो गया कि नामीबिया का अभियान अब समाप्त हो चुका है और टीम सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गई है। अब नजर डालते हैं ग्रुप ए के चौथे स्थान पर, जहां नीदरलैंड्स दिखाई देती है। नीदरलैंड ने 4 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत हासिल की, जबकि 3 मैचों में हार झेलनी पड़ी। टीम ने कुछ मौकों पर अच्छी टक्कर दी, मगर निरंतरता की कमी उन्हें भारी पड़ गई। अंक तालिका में पीछे रहने के कारण
उनकी स्थिति कमजोर हो गई और आखिरकार सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई। इस तरह उनका सफर भी इस विश्व कप में यहीं रुक गया। इसके बाद आते हैं तीसरे स्थान पर मौजूद यूएसए पर। यूएसए ने 4 मुकाबले खेले जिनमें 2 जीत और 2 हार मिली। शुरुआत अच्छी रही और टीम ने उम्मीदें जगाई, लेकिन बाकी नतीजे उनके पक्ष में नहीं गए। पॉइंट्स के समीकरण और रन रेट की वजह से वे आगे की दौड़ में टिक नहीं सके। अच्छी कोशिश के बावजूद टीम सुपर 8 तक नहीं पहुंच सकी और अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब बात करते हैं ग्रुप ए के दूसरे स्थान की, जहां पाकिस्तान मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने 4 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल की और सिर्फ 1 मैच गंवाया। सही समय पर मिली जीतों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और उन्होंने सुपर 8 का टिकट पक्का कर लिया। संतुलित प्रदर्शन और दबाव में जीत हासिल करने की क्षमता ने पाकिस्तान को अगले दौर की खतरनाक टीमों में शामिल कर दिया है। अब टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले चरण में उतरने जा रही है। और दोस्तों, अगर बात करें ग्रुप ए की नंबर 1 टीम की, तो यहाँ भारत शानदार अंदाज में पहले स्थान पर बनी हुई है। भारत ने अपने 4 मुकाबले जीतकर पूरे ग्रुप में दबदबा दिखाया है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक हर विभाग में टीम संतुलित नजर आई है। लगातार जीत के दम पर भारत न सिर्फ सुपर 8 में पहुंच चुका है, बल्कि इस ग्रुप का टॉपर बनकर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब उसे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में गिना जा रहा है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह उठता है कि सुपर 8 या आगे के दौर में क्या हमें एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें आमने सामने आईं, तो मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग भी होगा। क्या भारत अपनी जीत की लय बरकरार रखेगा या पाकिस्तान पिछली हार का हिसाब बराबर करेगा? यह देखना बेहद रोमांचक होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार ट्रॉफी की ओर कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? क्या भारत अपना दबदबा बनाए रखेगा या पाकिस्तान पलटवार करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।